हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर 2.2 का एक्सरसाइज। जो हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे शून्यकों का योगफल और गुणांकों में संबंध कैसा होगा, कैसे निकालेंगे, इससे जो क्वेश्चंस आएंगे कैसे को सॉल्व किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इस चैप्टर से, इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत आराम से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रतिदिन का एक विचार होता है। हम उस विचार को जानने के बाद अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या विचार है मेरे प्यारे भाई? तो ध्यान से समझिएगा। विचार है अपने हार पर जो रोए। क्या है भैया? अपने हार पर जो रोए। ठीक है, अपने हार पर जो रोए, जो रोए वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। वो जिंदगी में आगे क्या बढ़ेगा। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। वो कामयाबी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगा। अगर आपको कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना है तो आपके जिंदगी में जितने भी मुश्किलें आएंगी, सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और सामना करके पहले, सबसे पहले शून्य का शून्य, अगर केवल अगर आगे बढ़े तो लिखेंगे सत्यता की जांच। क्या लिखेंगे? सत्यता की जांच। क्या है सत्यता की जांच में? ध्यान समझ भैया। हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस में 0x-3 कर लेते हैं। यहां से देखेंगे तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 आएगा, c बराबर -3 आएगा। अगर हम करेंगे तो योगफल क्या होता है भैया? योग क्या होता है? तो शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। b कितना है? 0। एक 0 है तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। उसके बाद शून्यकों का गुणांक कितना होता है? c/a। तो c का मान -3, एक का एक है, कितना आएगा भैया? -। ये हमारा सत्यता की जांच होगी। ये हमारा सत्यता का जांच है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट, मतलब अगर इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है भैया, तो हम इसी तरीके से करने वाले हैं। बहुत इजी है। पहले आप शून्यक निकालिए, योगफल गुणनफल, उसके बाद सत्यता की जांच में यहां पर उठा के रख देना है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बात समझ में आई? पहला टाइप ये है आपका। इसमें दो टाइप में मिल गया है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बहुपद के शून्यकों का योगफल बताना है। कारण हम लिए हैं एक योगफल बताना है। अब योगफल क्वेश्चन है 3x² + 5x - 2। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब योगफल के लिए a बराबर कितना है? 3, b बराबर 5 है, c बराबर -2। योगफल के लिए फार्मूला होता है -b/में। अब v कितना है? 5, -5, a का मान 3। क्या ऑप्शन में कहीं -5/3 दिख रहा है? दिख रहा है सर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही। बात समझ में? तो अगर केवल योगफल पूछता ए होगा। अगर गुणनफल पूछता, अगर गुणनफल पूछता या गुणांक पूछता, गुणनफल पूछता, तो c/में ए लगाते। c कितना है? -2। a कितना है? 3। तो आ जाता -2/3। ठीक है। अगर इसका शून्यक पूछता, क्या पूछता? शून्यक। तो भाई अब ध्यान समझो यहीं पर, ये पहला क्वेश्चन बन गया, इसमें ये दूसरा बन गया, तीसरे कंडीशन में क्वेश्चन। अगर शून्यक पूछ लेता तो 3x² + 5x - 2। भैया 3 दूनी 6, दो संख्या हेरो, गुणा कराने पे 6 आ जाए, जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। 3 दूना 6। ठीक है, चलो 3 दूना 6, माइनस का 6 आए गुणा करने पर, और जोड़ने =-2/। बात समझ आई कुछ? ये हमारे शून्य हो जाए। क्या हो जाएंगे भैया? ये हमारे शून्य हो जाएंगे।
योगफल पूछा -b बटे, गुणनफल पूछा c बटे प्लस में, और शून्यक पूछा तो उसका गुणनखंड कर दो, जो 2 ठो मान प्राप्त होगा उसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है x बचेगा x -3, यहां से +1 कॉमन लोगे तो बचेगा x -3, x -3 उभयनिष्ठ वेक्टर हो जाएगा, और एक आएगा x + 1। तो दोनों को 0 के में रखोगे, देखो x -3 बराबर 0, x बराबर 3 आएगा, और x + 1 = 0, x = -1। तो शून्यक कौन कौन से होंगे, शून्यक कौन कौन से होंगे भैया, शून्यक हो जाएंगे 3, माइनस। बात समझ में आई। अब यहीं पर इसका अगर हमें योगफल निकालना हो तो भैया शून्यकों का योगफल, योग निकालना हो -b बटे भी होगा, सत्यता की जांच में चले जाओ। नॉर्मल निकालना है तो 3 और -1 को जोड़ दो, वो आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां तक हमारी ये क्लास है। आपको एक्सरसाइज 2.2 को आपको करना है। अगर आपको उसमें से जो भी एक्सरसाइज नहीं आती है, आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 का आपको क्वेश्चंस करने हैं। जो नहीं आता है आप कमेंट करिएगा, हम अगले लेक्चर में उसको कंप्लीट, ठीक है भाई। उसके बाद हमारा चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 चैप्टर 2 को मिला करके हम एक MCQ लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे भैया, MCQ, ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपको MCQ लाइव क्लास चलेगी, तो आप लोग कमेंट में भी बता दीजिए कि आप लोग लाइव क्लास के लिए अगर तैयार हैं MCQ के लिए, मैथ का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के लिए, तो हम उसको लेकर के आपके सामने जल्दी आएंगे। आप लोग बस कमेंट में ये चीज बता दीजिए, ठीक है भैया। तो एक क्लास यहीं तक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इतना आप सब तब तक पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही है। सबको जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।